मैं आप सभी दोस्तों का YouTube प्लेटफॉर्म के सोडा उत्कर्ष क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और हमने पहली क्लास के अंदर अलजेब्रा टॉपिक था, अल्फ़ाबेट जो टॉपिक था उसको मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आज ये मैं इसका सेकंड क्लास लेने जा रहा हूँ। और आज हम क्या करेंगे, उसके कुछ टाइप होते हैं, कुछ हिस्से होते हैं, वो लगभग 5 या 6 होंगे। तो मैं उसको आपको अलग अलग टाइपों के रूप में बताऊंगा। तो आज हम पहला टाइप पढ़ेंगे। तो जैसे देखो हम पढ़ते हैं। तो पहला टाइप क्या है, देखो, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा भाग यदि उल्टा कर दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा भाग उल्टा कर दिया जाए, अर्थात ए से लेकर एन तक जो अल्फ़ाबेट है उसको अगर उल्टा कर दें, तो उसके बाद अगर कुछ पूछा जाए तो किस प्रकार से होता है। यानी कहने का मतलब है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, कहने का मतलब क्या होता है, हमारी जो वर्णमाला होती है इंग्लिश में, ए से लेकर एम तक होती है कि नहीं होती। ए से लेकर एम तक होती है और आगे एन से लेकर जेड तक होती है। ए से लेकर एम तक होती है, फिर एन से लेकर जेड तक होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये था क्या था, ध्यान से देखो। कहने का मतलब मेरा ये था क्या था कि ए से लेकर जो एन तक हमारी वर्णमाला है अंग्रेजी, उसको हम उन्हें क्या कर देंगे, एम से ए कर देंगे। और जो एन से लेकर जेड तक है, हम उसको एन से लेकर जेड तक ही रख देंगे। समझ में आई कि नहीं आई। एन से लेकर जेड तक है, हम उसको एन से लेकर जेड तक ही रखेंगे। और जो पहली अल्फ़ाबेट है ए से लेकर एम तक, हम उसको एम से लेकर ए तक कर देंगे। अगर ऐसी कंडीशन बना दे, वो ऐसी कंडीशन बना के दे दे और फिर पूछे कि भाई इतने नंबर पर कौन सा अंक है, इतने नंबर पर कौन सा अंक है, तो हम उसको हल कैसे करेंगे। ये हमारा पहला टाइप है। तो इसको ध्यान से देखो इसमें क्या करना होता है। पहले मैं आपको समझाऊंगा डिटेल से। बात हमारी क्या थी, देखो, जैसे मैंने क्या किया है, पहले एम से स्टार्ट करके हमने ए तक आए हैं, फिर एन से स्टार्ट किया है और जेड तक गए हैं। ये पहली बात ये दिमाग में, अगर पेपर में क्वेश्चन के अंदर एंडिंग में या क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपको ऐसा दे दे कि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा भाग उल्टा करने पर, तो आपको कैसे करना है। अब ध्यान से सुने, जैसे ये कंडीशन हमारे पास है। अब पूछेगा क्या, ध्यान से सुनो, पूछेगा क्या, जैसे मैंने आपको पूछ लिया, मान लो 8वां अक्षर बताओ। जैसे मैंने आपको पूछ लिया कि 8वां अक्षर बताओ कि 8वें नंबर पर कौन सा अक्षर है। 8वें नंबर पर कौन सा अक्षर है, 8वें नंबर पर कौन सा अक्षर है। तो 8वें नंबर पर कौन सा अक्षर है, तो ध्यान से देखो। पहले तो यह बताओ अक्षर कितने होते हैं। अक्षर 26 अक्षर होते हैं। हमने क्या किया, ध्यान से सुनो दोस्तों, हमने क्या किया कि 13 अक्षरों को हमने उल्टा कर दिया है। 13 अक्षरों को मैंने आपको पिछले वीडियो में नोट में लिखाया था। नोट में मैंने क्या लिखाया था कि जहां से पकड़कर उल्टा करते हैं, ध्यान से सुनो, जहां से पकड़कर उल्टा करते हैं उसमें से एक जोड़कर हम घटाते हैं। जैसे यहां हमने 13 अक्षरों को उल्टा किया है, तो 13 में एक जोड़ दो, कितने हो गए, 14। तो हम 14 में से घटाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में नोट के अंदर क्या लिखाया था कि जो अल्फाबेट्स होते हैं जहां से पकड़कर उल्टा करते हैं उसमें से एक जोड़ दो और फिर उसमें से घटा दो। ये बात मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी। तो हमने 13 अक्षरों को उल्टा किया है। तो 13 में एक जोड़ने पर 14 हो गए। 13 में एक जोड़ने पर क्या हो गए, 14 हो गए। तो हम 14 में से घटाएंगे। ध्यान से सुनो, समझ में आई कि नहीं गई। क्या करना है, यहां हमने दोबारा समझ लो अगर समझ में नहीं आए तो। यहां कितने अक्षरों को उल्टा किया है, 13 अक्षरों को उल्टा किया है। 13 अक्षरों को उल्टा अगर किया है तो 13 में एक जोड़ दो। मैंने ये कहा था पिछले वीडियो में कि जितने को उल्टा किया जाता है उसमें एक जोड़ दिया जाता है। हमने 13 को उल्टा किया, 13 में एक जोड़ दिया। अब इसमें से घटाएंगे। अब ध्यान से सुनो,
अब ध्यान से सुनो, अब मैंने 13 में 1 जोड़ दिया, कितना हुआ 14। कितने नंबर पर पूछा है, 8वें नंबर पर, तो हम क्या कर देंगे 14 में से 8 घटा देंगे। समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आई कि नहीं आई? अगर समझ में नहीं आई है तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लो, ठीक है, मैं दोबारा नहीं बताने वाला। 14 में से 8 घटा दो, 14 में से अगर 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 6। 14 में से 8 घटने पर कितने बचते हैं 6। तो 6 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, 6 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है? मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि था कि एफ की आकृति 6 जैसी होती है, अगर यहाँ से मिला दे तो है 6 नंबर पर कौन सा अक्षर आ गया एफ। एफ हमारा क्या हो गया आंसर। इस प्रकार से क्या करना है, आंसर निकालना है। अब देखो आपको और भी एग्जाम्पल लेता हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, और एग्जाम्पल ले लो। जैसे मैं आपको पूछ लूँ कि 12वें नंबर पर बताओ भाई 12वां अक्षर कौन सा है, ठीक है। मैं आपको पूछ लूं कि 12वां अक्षर कौन सा है, 12वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा। तो ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले समझा तो दिया है, अब दोबारा नहीं समझाऊंगा कि 14 में से घटाते हैं। अब आपको क्या करना है, समझाने का मेरा काम था, समझा दिया है, अब आपको क्या करना है, सीधा याद ही करना है कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम 14 में से उसको घटाते हैं। ये आपको अभी याद ही करना है, समझाने वाला मैं हूं नहीं, ठीक है। अब 14 में से घटाएंगे, 14 में से दोस्तों 14 में से अगर 12 घटे, सीधा दिमाग में ही करना है, लिखने मैं तो आपको समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को देखा, आंसर बस डायरेक्ट, ठीक है। ये कितना है 14 है, तो 14 में से 12 घटे तो हमारे दिमाग में हो जाना चाहिए 2 नंबर पे कौन सा आता है बी हमारा क्या है आंसर है। तो इस प्रकार से आंसर निकालने और क्वेश्चन करो, और कुछ दोस्तों को मेरे को समझ नहीं आया होगा तो और क्वेश्चन करा दूं, तो देखो दोस्तों, जैसे अगर मैं पूछ लूं, जैसे 4th नंबर पर बताओ दोस्तों, 4th नंबर पर कौन सा अक्षर होगा। जैसे यह क्वेश्चन आ गया कि 4th नंबर पर कौन सा अक्षर होगा, तो ध्यान से सुनो दोस्तों, 4th नंबर पर कैसे निकालेंगे। मैंने क्या कहा, 14 में से इसको घटा लो, 14 में से 4 घटे 10 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है, 14 में से 4 घटे तो 10 नंबर पर कौन सा होता है, 11 नंबर पर कौन सा होता है के, 10 नंबर पर कौन सा होता है, इजोटी पढ़ी थी ना हमने, इजोटी याद है आपको, इजोटी। तो इजोटी पर सेकंड नंबर पर आता है, वो कितने नंबर पर होता है 10 नंबर पर, तो आंसर क्या हो गया जे। तो इसका आंसर क्या हो गया जे। अब देखो पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, पेपर में ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई चौथा बताओ, 10वां बताओ, 20वां बताओ, ये कुछ नहीं पूछेगा। और देखो कुछ चीजें बच गई है, वो और बता देता हूँ। देखो एक एग्जाम्पल और 2-3 की एग्जाम्पल और दे देता हूं आपको। मान लो यहां आपको पूछ ले कि भाई दोस्तों 15वां नंबर पर 15वां अक्षर कौन सा है। आपको पूछ लिया जाए दोस्तों कि 15 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, 15 नंबर पर हमारा कौन सा अक्षर आता है, तो ध्यान से सुनो दोस्तों, ये एक दिमाग का क्वेश्चन है। ध्यान से सुनो दोस्तों, क्या कह रहा है 15 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, तो ध्यान से सुनो, ए से लेकर हम जेड तक है, 13 तक हमने उल्टा कर दिया। ध्यान से सुनो, 13 तक हमने उल्टा कर दिया, लेकिन 15वां जो अक्षर है वो अपना स्थान छोड़ेगा थोड़ी, 15वां अपनी जगह पर ही रहेगा। यानी कहने का मतलब है 1 से लेकर जो 13 तक लेटर है वो तो हमने उल्टे कर दिए, लेकिन जो 14 से लेकर 26 तक है वो तो अपना स्थान नहीं छोड़ रहे हैं, तो ध्यान से सुनो, 15वां स्थान पर वही अक्षर होगा जो पहले अल्फाबेट में 15 नंबर पर आता है। तो ध्यान से सुनो, 15 नंबर पे कौन सा आता है, इजोटी याद होगी, क्या याद होगी, इजोटी। तो इजोटी पे 3rd नंबर पे क्या आता है, ओ। तो इसका आंसर क्या है मेरे भाई, ओ ही आंसर है। एक एग्जांपल और ले लो, जैसे अगर पूछ लिया जाए कि 21वां अक्षर बताओ, तो ध्यान से सुनो, ए से लेकर जेड तक 13 अक्षर को हमने चेंज कर दिया है, लेकिन 14 से लेकर 26 तक कोई फर्क नहीं पड़ा है, 14 से लेकर 26 तक कोई दोस्तों फर्क नहीं पड़ा है। तो 21 नंबर पे क्या होगा, ध्यान से सुनो, 21 नंबर पे मैंने आपको क्या बताया था, 21 नंबर पे क्या होता है, 21 नंबर पे बताओ क्या होता है, 21 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है, 21 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है, 21 नंबर पे कौन सा अक्षर है, यू। तो 21 नंबर पे, अरे यार वो हमारी कहानी थी ना कि
क्यों और यू, क्यों कितने नंबर पे आता है 17 नंबर पे, और यू कितने नंबर पे आता है 21 नंबर पे। तो 21वां अक्षर कौन सा है, तो 21वां अक्षर, इसका आंसर क्या हो जाएगा यू। इस प्रकार से निकालना है। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार से पूछे, पेपर में इस प्रकार से नहीं पूछे जाएंगे कि 21वां अक्षर कौन सा है और 22वां अक्षर कौन सा है, 13वां अक्षर कौन सा है, तो ऐसे एक क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। अब ध्यान से सुनो, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन है बाएं से 5वें अक्षर के दाईं ओर से 6वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में हो। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखो। यानी हमको दिया है पहले क्या दिया है 6 राइट और 5 लेफ्ट। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, तो पिछली क्लास को आपको देखने की ज़रूरत है। 6 राइट और 5 लेफ्ट, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अब ध्यान से सुनो, ये मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि अगर राइट और लेफ्ट मिले तो हम जोड़ते हैं। अगर एस समान मिले, यहाँ राइट है यहाँ लेफ्ट है, अगर एस समान मिले तो उसको हम जोड़ते हैं, और अगर समान मिले तो हम उसको घटाते हैं। तो यहाँ अलग अलग दिख रहे हैं, यहाँ राइट है यहाँ लेफ्ट है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 11। अब बात आती है इसके आगे क्या आएगा, लेफ्ट आएगा या राइट आएगा। तो यहाँ बात आती है शुरुआत कहाँ से हुई है। शुरुआत में आपको दिख रहा होगा कि बाएं से स्टार्ट किया है, तो बाएं से स्टार्ट किया है यानी लेफ्ट से स्टार्ट किया हमने, तो यहाँ भी लेफ्ट आएगा, यहाँ भी क्या आएगा दोस्तों लेफ्ट आएगा, यानी 11वां लेफ्ट। अब बात आती है 11वां लेफ्ट। अब क्या है 11वां लेफ्ट। अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ अंतिम में क्या है, अगर आधा भाग उल्टा कर दिया जाए, तो मैंने क्या कहा था, अगर आधा भाग उल्टा कर दिया जाए तो 14 में से क्या करते हैं माइनस करते हैं दोस्तों, 14 में से माइनस करते हैं। 14 में से 11 घटा दो दोस्तों, तो 3 लेफ्ट आ जाएगा। तीसरे नंबर पर क्या आता है, 3 नंबर पर क्या आता है सी, 3 नंबर पर क्या आता है सी, तो सी हमारा क्या है आंसर है, सी हमारा क्या है आंसर है। अब देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। बाईं से 8वें अक्षर के 3 बाएं कौन सा अक्षर आएगा अगर पहला आधा भाग उल्टा क्रम में लिख दिया जाए। तो ध्यान से देखो इसमें क्या होगा, पहले क्या दिया है हमको 8 लेफ्ट, फिर क्या दिया है हमको 3 लेफ्ट, 8 लेफ्ट, उसके बाद दिया है 3 लेफ्ट। अब ध्यान से सुनो, यहाँ क्या आ गया है, दोनों समान आ गए हैं। जब भी दोनों समान आए तो हम उसको क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 8 में से 3 घटा दो, कितने बचे 5। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लेफ्ट से, तो यहाँ भी क्या आ गया लेफ्ट आ गया, 5 लेफ्ट। अब ध्यान से सुनो, 5 लेफ्ट आया तो हम क्या करेंगे, 5 लेफ्ट आया तो हम क्या करेंगे, 14 में से घटाएंगे, 14 में से 5 को घटा दो, 9 बचा। 9 नंबर पर क्या आता है आई हमारा क्या है आंसर। तो ध्यान से सुनो क्या करेंगे, 14 में से 5 घटा दिया, 9 लेफ्ट पे क्या आता है आई, तो आई हमारा क्या है आंसर है। ध्यान से सुनो, अगला क्वेश्चन और देख लो। 5 क्वेश्चन करा देता हूं फिर ये समाप्त हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। दाईं से 22वें अक्षर के 4वें दाएं कौन सा अक्षर आएगा अगर पहला आधा भाग उल्टा क्रम में लिख दिया जाए। यदि पहला आधा भाग, तो स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है आपके कि 22वां राइट और 4th राइट, 22 राइट और 4th राइट है तो घटाएंगे। 22 में से दोस्तों 4 को घटा दो, कितने बचे 8, 18वां राइट है। 18 नंबर पे क्या आता है मेरे भाई आर आता है, सॉरी 18। अब ध्यान से सुनो, 18 राइट है
यहाँ क्या है 18 राइट। जब भी राइट आ जाए तो उसको लेफ्ट में चेंज कर लो, जब भी राइट आ जाए तो उसको लेफ्ट में चेंज कर लो। राइट को जब भी लेफ्ट में चेंज करते हैं, राइट को जब भी लेफ्ट में चेंज करते हैं तो 27 में से घटा दो, 27 में से 18 को घटा दो, कितना आया 9 आया, 9 आता है, 9 आया तो 9 क्या आ गया लेफ्ट, 9 क्या आ गया लेफ्ट। अब ध्यान से सुनो, अगर 9 लेफ्ट आ गया तो हम सीधा 9 नंबर पे नहीं लिखेंगे, 14 में से घटाएंगे। कंडीशन पढ़ो पहले, कंडीशन पढ़ो पहले। हम 14 में से घटाएंगे, 14 में से 9 को घटा दो, 14 में से 9 को घटा दो, 5 आ गया, 5 लेफ्ट। 5 नंबर पे क्या आता है ई हमारा क्या है आंसर है। इस प्रकार हम हल करेंगे। 22 में से 4, 22 में से 4 घटाओ 18, 18 राइट। 27 में से 18 घटाओ, 27 में से 18 घटाओ 9, फिर 9 लेफ्ट। तो हम क्या करेंगे, इतने में से इतने को घटाएंगे, 5, 5 पे क्या आता है ई, हाँ। तो हमारा ई क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बाएं से 8वें अक्षर के 10वें दाएं कौन सा अक्षर आएगा अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में कर दिया जाए। यदि पहला आधा भाग उल्टे क्रम में कर दिया जाए, यदि पहला भाग उल्टे क्रम में कर दिया जाए। ध्यान से सुनो दोस्तों, ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8 लेफ्ट, 8 लेफ्ट उसके बाद 10 राइट, 8 लेफ्ट उसके बाद 10 राइट। अगर अलग अलग हो दोस्तों, अगर अलग अलग हो तो क्या करते हैं जोड़ते हैं, 18 लेफ्ट, 18 लेफ्ट। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, मैंने कहा 1 से लेकर 13 तक हमने चेंज कर दिए हैं, 1 से लेकर 13 तक हमने चेंज कर दिए, लेकिन 14 से लेकर 26 तक दोस्तों चेंज नहीं हुए, 14 से लेकर 26 तक दोस्तों चेंज नहीं हुए। तो 18 नंबर पे वैसे का वैसे रखता है, 14 में से घटाना नहीं है। 18 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो 18 नंबर पे हमारा आता है आर। 18 नंबर पे क्या आता है आर, तो आर इसका क्या हो गया दोस्तों